हाय एवरीवन, वेलकम टू ईबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स नज़र आते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज़ दिखती हैं या कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में इस स्पेसिफिक चार्ट, स्टॉक या कंपनी पे किसी भी तरह का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर और डिस्कस करते हैं इसके पीछे के लॉजिक के बारे में। आपके सामने जो चार्ट है वो नेटवेव टेक्नोलॉजी इंडिया का है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। नेटवेव टेक्नोलॉजी इंडिया कंप्यूटिंग डिवाइसेस पे काम करती है, यानी आप जो टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, आईआईटीज में कंप्यूटर्स देखते हैं उसके जो पीछे की पूरी कहानी है वो नेटवेव टेक्नोलॉजी इंडिया जैसी कंपनियां लिखती हैं। यानी जो आपके हाथ में लैपटॉप्स, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी दिखते हैं उसके बैक ऑफिस यानी मैन्युफैक्चरिंग का लगभग एक डोमिनेटिंग प्लेयर है। चूँकि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो आज के डेट में हर एक घर की ज़रूरत बन चुका है, सिर्फ आईटी कंपनीज की नहीं। तो जब नॉर्मल कंप्यूटर हर एक घर का हिस्सा बन चुका है तो कंपनियों को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ने लगी है, जहां डाटास तेज़ी से एनालाइज हो सकें, बड़े बड़े डाटा को स्टोर किया जा सके। उसके लिए ज़रूरत है कंप्यूटर से भी ऊपर की चीज़, सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मर होता है। तो उसी पूरे सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को कैटर करती है न्यू वेव टेक्नोलॉजी। तो अगर सेक्टर देखें तो बहुत डोमिनेटिंग सेक्टर है। अब चलते हैं चार्ट पे और डिस्कस करते हैं कि चार्ट पे हमें ऐसा क्या दिखा। तो चार्ट पे जब देखेंगे तो चार्ट बहुत लंबा नहीं दिखेगा आपको। 23 के आसपास इसकी लिस्टिंग है और उसके बाद इसने एक मूवमेंट दिया 400 रुपये से कुछ 3000 के आसपास। 3000 के आसपास इसने करेक्ट किया और नीचे 1400 के आसपास का बेस बनाकर फिर से इसने इस रेंज को, यानी 3000 के आसपास जो रेंज है उसको डोमिनेंटली ब्रेक किया है। डोमिनेंटली शब्द मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप नीचे अगर वॉल्यूम बार को देखोगे तो ये काफ़ी यूज़ है जो हमें डबल कंफर्मेशन देती है। तो इन दोनों लॉजिक को मिला के ये ब्रेकआउट ज़्यादा सस्टेनेबल हमें दिखता है। अब आते हैं कि हमारी नज़र अभी इस चार्ट पे क्यों पड़ी। देखिए, आपकी नज़र चार्ट पे कब पड़ती है ये डिसाइड नहीं करता है कि ब्रेकआउट कब आया है। तो ब्रेकआउट तो इस चार्ट में बहुत पहले आ चुका है जिसको हम मिस कर चुके हैं। लेकिन अभी इस चार्ट में हमारे लिए क्या बचा है, तो हम वेट करेंगे क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मौके दिए नहीं। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ एक रिटेस्ट लेकर ये 3000 का स्टॉक 2 ही वीक में लगभग 4300-4400 तक चला गया। तो अब हमारे लिए यहाँ क्या बचता है, हमारे लिए एक ही चीज़ बचता है कि हम इस चार्ट को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करें और वेट करें जब ये रिटेस्ट के लिए आता है। अब रिटेस्ट का रेंज क्या होगा, क्या आपको एग्जैक्टली 2800-2900 का फिगर मिलेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन ये अगर हमें 3000 के आसपास मिलता है, यानी 3000 से लेके 3200 के रेंज में ये कभी भी हमें मिलता है, तो इस शेयर को जरूर एकोमुलेट करना चाहिए। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स पे जाएंगे, डाटा यानी फंडामेंटल डाटा की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ आपको पीई और आरओसी के बीच बहुत बड़ा गैप दिखेगा। लेकिन जब आपकी नज़र सेल्स ग्रोथ पर जाएगी तो ये चीज़ आपको एकदम से नॉर्मल लगेगा। और अब बात करते हैं, जब सेल्स ग्रोथ 66% का है और पी और आरओसी के बीच इतना बड़ा गैप है, तो अगर ये 3000 पे आता है तो वो पीई घटकर और नीचे आएगा, यानी 100 के पीई पे भी अगर हमें ये स्टॉक मिलता है तो हमें जरूर एकोमुलेट करना चाहिए। तो ये था नेटवेव टेक्नोलॉजी, इस चार्ट का चार्ट ऑफ द वीक। हमने डिस्कस किया इसके पीछे के लॉजिक के बारे में। हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर, अगर आपको इस स्पेसिफिक चार्ट पे किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बेट बनाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।